तो डीडी संवाद के इस कड़ी में खास मेहमान के तौर पर हमारे साथ पद्मश्री अवार्डी झारखंड के दो ऐसे नाम जिनको पूरा देश अब जानता है। मुकुंद नायक जी की तो पहचान दुनिया में भी है कि उन्होंने झारखंड की जो लोक संगीत है उसको जन जन तक पहुंचाने के बाद उन्होंने दुनिया में पहुंचाया है। और जो दूसरे मेहमान हैं हमारे साथ मधु मंसूरी जी, इन्होंने भी झारखंड की जो लोक कला है, लोक संस्कृति है, इसको एक नया अध्याय भी दिया है, नया नाम भी दिया है। और उसकी गूंज सिर्फ झारखंड में नहीं है बल्कि पूर्वी भारत के वैसे इलाके जहां आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, पूर्वोत्तर में जहां आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, वहां पर भी इनके जो संगीत है वो खूब गूंजते हैं। तो मुकुंद नायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने दूरदर्शन के इस डायलॉग के लिए वक्त निकाला। मधु मंसूरी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मधु मंसूरी जी से हम शुरुआत करते हैं, चूँकि बहुत अच्छा गाते भी हैं तो वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले, चूँकि झारखंड 25 वर्ष का हो गया, युवा राज्य हो गया, और आप इतने वर्षों से झारखंड की लोक कला को बचाने का काम कर रहे हैं, झारखंड की लोक कला को आज कहाँ पाते हैं आप और लोकगीत को? हेलो, मैं इस बात का आप लोग को बधाई और धन्यवाद करता हूँ। ये प्रसार भारती, ये दूरदर्शन, आप लोग जो हम लोगों को इस काबिल समझा और यहाँ बुलाया है, इसके लिए मैं बधाई और धन्यवाद आप लोग को करता हूँ। दूसरी एक, मैं अपने दुखी मन से बोलना चाहता हूँ। मैं एक अपराधी हूँ। आपको राज अलग दिखता है 25 साल का, लेकिन मुझको अब 2 साल 3 साल से मैं एक अपराधी हूँ, ऐसा अपनी डायरी का हेड पेज में लिख देता हूँ। नया डायरी जो लेते हैं ना हर साल का, उसमें लिख देता हूँ कि मैं एक सामाजिक या पारिवारिक अपराधी हूँ। कैसे? 26 जून 1955 की बात है। मेरा उम्र 7 साल 7 महीना 21 दिन था। तब लोगों ने मुझे सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए बड़े बुजुर्ग लोग निकाला था। और 10 दिसंबर 1960 ईस्वी को झारखंड आंदोलन का पहला गीत हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौक खुट्टी में गाया था। तब मेरा उम्र 12 साल 3 महीना था, जो आज भी गा रहा हूँ, आज भी और कल भी। मैं अपना नौकरी छोड़ा, बर्बाद किया। मैं कौन है ना वहाँ, उसको बर्बाद किया। मैंने परिवार बर्बाद किया, मैंने समय शक्ति पैसा बर्बाद किया, और मैं अपनी बचपन का पढ़ाई उसको भी बर्बाद किया। इसलिए मैं एक अपराधी हूँ। इसलिए अपराधी हूँ कि हम सब कुछ खोया हूँ इस राज्य के लिए, इस राज्य के लिए। चलिए ठीक है, आपसे अब चर्चा करेंगे। मुकुंद नायक जी भी हैं, इन्होंने झारखंड की कला को सिर्फ झारखंड में नहीं सहेजा है, दुनिया में भी पहुंचाया है। किस तरीके से? क्योंकि आप लगातार दुनिया के कई मुल्कों में जाकर आपने परफॉर्मेंस भी दिया है। मुकुंद नायक जी, झारखंड के 25 वर्षों को आप किस तरीके से देखते हैं? सबको हमारी ओर से जोहार, नमस्कार। हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि आज के इस डीडी संवाद में आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाया। तो जो विषय है आज का, कि झारखंड राज्य 25 साल का हो गया है, और झारखंड पहले क्या था और 25 साल बाद क्या है, इस बात को, इस बिंदु पर कुछ बातें करनी है। तो मैं तमाम पदाधिकारियों से, विद्वत जनों से, आज के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, सबसे मैं आग्रह करना चाहता हूं कि अपनी स्मृति को पीछे ले जाएं। जैसे उम्र के लोग बैठे हैं, मुझे लगता है 25 साल पीछे तो ले ही जा सकते हैं। उस समय हमारा गांव घर, हमारे लोग, हमारी प्रकृति और संस्कृति कैसी थी, इस विषय पर मैं बात करना चाहता हूं। इसलिए कि हमें 25 के बाद भी इस राज्य को आगे ले जाना है। हमारा देश का अब कुछ साल में 80
पूरा होगा आज़ादी का, हमारा राज्य बना उसका 25 साल हुआ, तो जब हम किसी चीज़ को आगे ले जाना है तो पीछे की बातों को याद करना जरूरी है। अगर हम पीछे की बातों को याद नहीं करेंगे तो हमारे लोगों को, हमारे राज्य को आगे ले जाने में बहुत सारी चीजें, विशेष मैं जिस फील्ड का हूं, सामाजिक और सांस्कृतिक बिंदुओं पर बात करना चाहता हूं, वो सब छूट जाएंगी। तो मैं कहना चाहता हूं, पहले हमारा झारखंड, हमारा गांव घर कैसा था, हमारे लोग कैसे थे। पहले कर गांव रहे कितना सुंदर, कितना सुंदर, हंसी खुशी करत रहे, जीवन बसर रहे कितना सुंदर। आप याद करें, उस समय हमारे लोग कम पढ़े लिखे थे, उनके पास दौलत शोहरत भी नहीं था, पद में भी उतने ऊपर नहीं थे, लेकिन उनके चेहरे में, उनके दिल में एक खुशहाली थी, चेयरफुलनेस थी, और उन्होंने अपने प्रकृति और संस्कृति को सहेज के रखा था। उसको सहेजने की भी जरूरत है। हम आपके पास आएंगे फिर से एक बार। जरा मधु मंसूरी जी चूंकि सिलसिले को आगे बढ़ा रहे थे, 25 वर्षों में आपने बोला कि आपके साथ जो यादें हैं, आपकी जो एक अपने आप को गिल्टी आप फील करते हैं, ठीक है, वो अपनी जगह है चीज़ें। लेकिन अगर हम देखें कि झारखंड की जो लोक संस्कृति है, लोक कला है, लोक गीत है, उसको बचाने की ओर अगर कदम बढ़ाना हो तो किस रूप में आप देखते हैं कि जो भारत की अगर विकास की बात होती है 2047 के विकास की, भारत की एक बड़ी धरोहर भी हमारी क्या है, लोक संस्कृति, लोकगीत, ये हमारे बड़े धरोहर है। तो इसको प्रिजर्व करने के लिए या देश में इसकी पहचान बचाए रखने के लिए आप क्या समझते हैं जरूरी है? अगर लोक संस्कृति धराशायी हो गया सर, तो आधुनिक संस्कृति तो ऐसा धराशायी होगा कि हवा में विलीन हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी परंपरा, हमारा लोक संस्कृति जो पूरा पूरा सत्य पर आधारित है जी, और उसको हम कैसे सुरक्षित रखें, ये हमारा हर सफल प्रयास होगा। लेकिन जिम्मेवार लोग इसको बर्बाद किया है। हाँ। हमारा लोक संस्कृति, एक आदमी, दो आदमी को मैं बदनाम नहीं करता हूँ जी, एक क्षितिश कुमार राय हाँ, और एक मुकुंद नायक। हाँ। चलिए ठीक है, किन्होंने वो किया, लेकिन चूंकि जब अगर मधु मंसूरी जी मंच पर बैठे हों तो इनके बहुत सारे लोहरदगा ट्रेन, काशी फूल, ऐसे कई गीत हैं जो अगर मधु मंसूरी जी गुनगुना दे सिर्फ यहाँ पे, तो निश्चित तौर पर यहाँ अपनी तालियां और पैर थिरकाते हुए लोग नहीं रोक सकते। तो हम चाहेंगे जरा लोहरदगा ट्रेन से आप शुरुआत करें, फिर हम मुकुंद नायक जी के पास चलेंगे। मैंने 1972 में लोहरदगा ट्रेन को लिखा था जी, और इसलिए लिखा था कि वह गाड़ी हजारों लाखों लोग को ढोकर, ये कर्रू है ना, वहाँ लाया, हाँ। और वहाँ से अंडा-मंड और कहाँ चले गए, जो लौट के नहीं आए, नहीं, पलायन कर गए जहाँ तहाँ। ये भी दर्द और खुशी भी दोनों है। झारखंड कर कोरा कर कोरा, झारखंड कर कोरा, झारखंड कर कोरा, नदी नाला टकाटुकू बन रे पतारा, भर ले खोपा खसी फूल, डिंडा समय झूला झूल रे लो, भर ले खोपा खसी फूल, डिंडा समय झूला झूल रे लो। चल रे नानी, चल रे सालो, चल रे हीरा, चल रे चल टंगारा चल, खेल रे खेल घसरी खेल, बिना इंजन बिना तेल गाड़ी लोहर धागा में, धारा 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 धारिया चारा, और उड़ेल बगरा, झारखंड कर कोरा, नदी
कुबन रे पतारा भर ले खोपा काशी फूल डींडा समय झूला झूल रे लो। बहुत लंबी है। बहुत ही लंबी है, लेकिन निश्चित तौर पर यहाँ जितने भी लोग थे और टीवी पर जो हमारे दर्शक इसको सुन रहे हैं और देख रहे हैं, कोई अपने पैर की थिरकन को नहीं रोक पाए। ठीक है, आपके पास एक और आपसे हम गीत सुनेंगे, लेकिन अभी चलते हैं हम मुकुंद नायक जी के पास। और मुकुंद नायक जी की एक और भी खासियत है, इनकी तो जो अपनी पहचान है, गीत संगीत लोक संस्कृति और जो आवाज़ इनकी है, वो निश्चित तौर पर हर किसी को प्रभावित करती है। ये ऑन स्पॉट भी खूब अच्छे संगीत लिखते हैं और उसको गुनगुनाते भी हैं, क्योंकि कई बार मैं जब इनका साक्षात्कार किया तो ऑन स्पॉट उन्होंने उसका इस तरीके से विवरण किया, लगा संगीत उनके हाथों में और सरस्वती इनके मुंह में हमेशा निवास। तो हम चाहेंगे कि आज जो हमारा डीडी संवाद ये 25 वर्षों का सफर है, उस पर कुछ मुकुंद नायक जी जरूर गुनगुनाएं और वो ऑन स्पॉट देखिए कितना मजा आएगा। देखिए, जो सामाजिक और सांस्कृतिक विशेष हम लोग का जो प्रोत्साहन हुआ, उसमें जब झारखंड दूरदर्शन का यहाँ उद्घाटन हुआ, स्थापना हुई, उस काल से उद्घाटन के समय भी हम थे जी, और आज भी आप लोग के साथ में हम हैं। और उस दिन हड़ताल था, पता है जी, और उस दिन मुख्य अतिथि कौन थे? वो टाउन हॉल में हुआ था, शिव प्रसाद साहू थे। हाँ, उनको किस तरदूत से उस समारोह में लाया गया था, हाँ, उस बात को हम याद करते हैं तो बड़ा अजीब लगता है। और जो यहाँ की संस्कृति का, यहाँ के कलाकारों का जो थोड़ा बहुत दायरा अपने राज्य में, देश में और दुनिया में बढ़ सका, उसमें आकाशवाणी और दूरदर्शन का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन मेरा यही कहना है, मैं कहा था ना पहले के गांव रहे कितना सुंदर, कितना सुंदर, हंसी खुशी करत रहे, जीवन बसर रहे कितना सुंदर। लेकिन ये 25 साल तो झारखंड का हो गया है, लेकिन सामाजिक और सांस्कृतिक बिंदुओं को लेकर जब मैं सोचता हूं तब लगता है कि हम लोग किधर जा रहे हैं। हमरे तो कने जाती पुरखा कर रीति प्रति भूला थी, हमरे तो कने जाती। Where are we going? It seems we are forgetting the social rules and sweet connections which our ancestors made. We are forgetting that. इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि झारखंड जो अलग राज्य हुआ, उसमें यहाँ के जनजीवन की खुशहाली के लिए, यहाँ की प्रकृति और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक अलग राज्य मिला था। ये प्रमुख बिंदु था। लेकिन मुझे लगता है जी, जिस रूप में इन बिंदुओं पर काम होना चाहिए था, वो अभी अधूरा है। बाकी है, जी, बाकी है। तो मैं यही कहना चाहता हूं जी, कि हमरे तो कने जाती पुरखा कर रीति प्रति भूलाती, हमरे तो कने जाती, हमरे कर बाप दादा रहे सीधा सादा, हम काले बदलत ही। बदलना तो निश्चित है, लेकिन उस बदलाव की एक सीमा होनी चाहिए। जो आज उस सीमा को तोड़ रहे हैं हम लोग, पुरखों का जो धरोहर था। जहां से मैं अखड़ा से मैं जो कला जगत में आया, उसके लिए अखड़ा का बात करना जरूरी है। लेकिन आज राज बनने के 25 साल बाद अखड़ा का क्या स्थिति है? मुझे लगता है अखड़ा तो टूटा हुआ रूप में गांव घर में है, चाहे आदिवासी गांव हो, सदान गांव हो, लेकिन सरकार की फाइल से, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के फाइल से ये गायब है। बुरा नहीं मानेंगे सर? जी, ये मेरी पीड़ा है। थोड़ी बहुत देश दुनिया देखने के बाद राज्य सरकार, केंद्र सरकार, और जहां भी गया दुनिया में, सभी लोगों ने मुझे सम्मान दिया। लेकिन जिस के चलते मुझे सम्मान मिला, प्रतिष्ठा मिला, इज्जत मिला, जिसके बदौलत मैं थोड़ी बहुत देश दुनिया देख सका, आज जिंदगी जी मेरी नजर के सामने वो टूट रही है, मिट रही है।
हाय हाय रे, हाय हाय रे, हमरे तो हो कने जाती, हमरे तो हो कने जाती। पुरु खाकर रीति प्रीति भूला थी, रीति प्रीति भूला थी, हमरे तो हो कने जाती, हमरे तो हो कने जाती। याद करें अपने पुरखों को। हमरे कर बाप दादा, ये हमरे कर बाप दादा, हमरे कर बाप दादा, रहा सीधा साधा, ओह रहा सीधा साधा। हम काले बदला थी, हम काले बदला थी। देखिए बदलाव तो होगा, लेकिन उसकी एक सीमा होना चाहिए। देखिए आज नई पीढ़ी क्या कर रही है, वो लोग पुरखों का झूमर भूल गया, डमकच भूल गया, अंगनई भूल गया, फगुआ भूल गया। वो क्या गा रहा है, क्या बजा रहा है, क्या नाच रहा है। बच्चे आज हमारी नई पीढ़ी, दे डोंट नो हाउ टू प्ले मांदर, हाउ टू प्ले ढोलक, हाउ टू प्ले नगाड़ा, हाउ टू प्ले फ्लूट। सहनाई तो बहुत टफ है। क्या कर रही है हमारी नई पीढ़ी, इसके बारे कौन सोचेगा। अरे गवथी ना बजा थी, देखिए गवथी ना बजा थी, परकता ले नच थी, परकता ले नच थी, जीरो से हीरो बना थी। पुरखा कर रीति प्रीति भूला थी, रीति प्रीति भूला थी, हमरे तो हो कने जाती, हमरे तो हो कने जाती। देखिए सरकार को मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आज राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने भाषा को, यहाँ की जनजातीय क्षेत्रीय भाषा को तो स्थापित कर दिया। अभी प्राइमरी, मिडिल, हाई, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी में यहाँ की जनजातीय क्षेत्रीय भाषाएं पढ़ाई जा रही हैं जी। लेकिन व्हाट अबाउट जो एक यहाँ का हेरिडोटल म्यूजिक पैटर्न है, Who is thinking about this? उसके लिए कौन सोच रहा है इसके बारे में? सोचने की जरूरत है। ठीक है, आपके पास फिर हम आएंगे। मुझे लगता है जी निश्चित तौर पर मुकुंद नायक जी, फिर आपसे हम जुड़ेंगे। अभी आपके पास हम आएंगे, क्योंकि कुछ गुनगुना देख रहे हैं कि मधु मंसूरी जी फिर कुछ गुनगुनाना चाहते हैं, और इनके जो गीत और लोकगीत जो होते हैं उसमें बहुत सारे मैसेज छुपे होते हैं। जो इनकी गाने की शैली है, जिसमें वो लिखते हैं तो वो ऑन स्पॉट कि झारखंड की जो सभ्यता, संस्कृति और जो जीवन यापन का तरीका है उसको वो जोड़कर उससे कोरिलेट करते हैं। तो हम चाहेंगे कि मधु मंसूरी जी जिस तरीके से लोहरदगा ट्रेन की गाथा को अंडमान और निकोबार से जोड़कर उन्होंने संदेश दिया, वो जो झारखंड का वर्तमान परिदृश्य है उस पर भी उन्होंने कुछ लिखा है और गाया है। तो हम चाहेंगे कि एक बार फिर हमारे दर्शकों के साथ वो साझा करें और गाएं। मैं एक दर्द गीत का या राज के हित में जो बात है वो हम आपको बताएंगे, जो गीत में हम गाया है जी। जिस दिन अलग राज हुई ना, उस दिन हम लोग बैठ के बाबूलाल मरांडी को देख रहे हैं कि वो शपथ ले रहे हैं। हम लोगों की मन में भावना तरंगित हो रहा था कि अब नई चीज उभर के आएगा, पुरानी चीज संवारा जाएगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। अलग राज होने के बाद हमारा गांव में 503 एकड़ 9 डिसमिल जीएम लैंड है, लूट गया। आप रांची शहर से 4 किलोमीटर की दूरी में पुंदाग है, वहाँ 230 एकड़ गैर मजरूआ जमीन लूट गया। ये तो शिकायतें झारखंड में है, तो ये लोग जानते भी है। थोड़ा सा माफी, हम लोग इसलिए अलग राज लिया हूँ जी, इसलिए अलग राज लिया हूँ कि लूट ना हो। नहीं, लेकिन जब 1970 के बाद कोयले का राष्ट्रीयकरण हुआ तब लूट हो गया, बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ, लूट हो गया। इस तरह से उसको आपने किस तरीके से गीतों में अपने संवेदनाओं में व्यक्त किया, जरा चाहेंगे जी। जंगल काटी धरती को हमने खेत बनाया है, हमने खेत बनाया, हल चला के मिट्टी को हमने ही सजाया है, हमने ही सजाया।
गेहूं मक्का धान का दाना हमने ही उगाया है, हमने ही उगाया। और सो गया हम भूखे पेट रे, कि मेरे लिए मेरे घर में काम नहीं है। और सो गया हम भूखे पेट रे, कि मेरे लिए मेरे घर में काम नहीं है। सड़कों को बनाया हमने जाल सा बिछाया रे, जाल सा बिछाया। हवा में उड़ाया तुमको चांद से मिलाया रे, चांद से मिलाया। काठ का डोंगा बना के पानी में चलाया रे, पानी में चलाया। और मेरा जिंदगानी ना चले, कि मेरे लिए मेरे घर में काम नहीं है। और मेरा जिंदगानी ना चले, कि मेरे लिए मेरे घर में काम नहीं है। सूता कपड़ा, सूता को बनाया हमने मीलों को चलाया रे, मीलों को चलाया। सूता को बनाया हमने मीलों को चलाया रे, मीलों को चलाया। सपनों की रंगों से कपड़े को बनाया है, कपड़े को बनाया। और मुझको फिर कफन भी ना मिले, कि मेरे लिए मेरे घर में काम नहीं है। तो ये मधु मंसूरी जी के स्वर, जिसमें कि जो जीवन जीने के तरीके हैं, किस तरीके से समाज में जो हम कह सकते हैं कि चीज़ें परत दर परत चलती है, उनको उन्होंने अपने लेखनी में उतारा और फिर अपने जुबान के जरिए उसको एक मुकाम तक पहुंचाया। ये झारखंड की जो लोक संस्कृति, लोक कला और लोकगीत है, उसमें उन्होंने इस चीज़ों को उकारा है। मुकुंद नायक जी, मधु मंसूरी जी ऐसे लोग हैं जिन्होंने झारखंड की संस्कृति को बचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, झारखंड की लोक कला को बचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और ऐसे जो गुमनाम लोग हैं, उसको एक देश में नई परिपाटी शुरू हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में देश में ऐसे जो गुमनाम लोग थे, इनको पद्म अवार्ड देने की परंपरा शुरू हुई। पहले ऐसे लोगों तक कभी पद्म अवार्ड मिलते थे, जिनके जरिए लोग जान सके कि ऐसे लोग जो है वो भी कुछ समाज के लिए कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इन दोनों ने हमारे लिए वक्त निकाला और कुछ जो समाज की चीज़ें हैं और किस तरीके से झारखंड का एक विकास का मॉडल होना चाहिए, उनके गीत और संगीत में उनके दर्द के जरिए भी वो चीज़ झलकता है। तो आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मुकुंद नायक जी एक लास्ट कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास वक्त की कमी है। तो हेलो जी, मैं जो अपना पीड़ा को रख रहा था कि लोक संगीत, जनजातीय लोक संगीत का क्या होगा, इसका जो परंपरागत जो एक स्टाइल है, शैली है, उसको कौन बचाएगा, कैसे बचाएंगे। इसलिए मैं इतना ही आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग साथ दें और जनजातीय क्षेत्रीय संगीत जो है उसको शिक्षा के साथ जोड़ा जाए। अगर नहीं जोड़ेंगे तो बचा नहीं पाएंगे। मैं अंतिम में, झारखंड 25 साल का हो गया है और हमें भारत को विकसित देश बनाने में भी साथ रहना है, कदम मिलाना है। मैं विकसित भारत का पक्षधर हूं, लेकिन मुझे लगता है कि झारखंड और भारत को हम सही ढंग से बचाएंगे नहीं, तब तक कैसे आगे बढ़ाएंगे, कैसे हमारा देश विकसित बनेगा। इस बिंदु पर हम दो पंक्ति कह देना चाहते हैं। कहा थी जे बात सिके सुनो तनी ध्यान से, कहा थी जे बात सिके सुनो तनी ध्यान से, झारखंड भारत के मिल के बचाए देऊ, मिल के बढ़ाए देऊ। झारखंड और भारत की जितने भी बिंदु हैं, इस राज्य के जितने भी अवयव हैं, उसे पहले हमें बचाना है, बढ़ाना है, तभी हमारा देश विकसित होगा। कहती जे बात सके, कहती जे बात सके। Whatever I am saying, please listen carefully. And please, you please
plan to save our state Jharkhand and our nation India. And you plan to take ahead our state Jharkhand and our nation India. हे कहती जे बात सके सुनु तनी ध्यान से, सुनु तनी ध्यान से, झारखंड भारत के मिलके बचाए दे, मिलके बढ़ाए दे, झारखंड भारत के मिलके बचाए दे, मिलके बढ़ाए दे। और देश को बचाने और बढ़ाने के लिए शिक्षा और हमारी नई पीढ़ी बहुत बड़ा माध्यम बन सकती है। शिक्षा के बिना हम कुछ भी परिकल्पना नहीं कर सकते। इसलिए मैं आखिरी छंद को कह रहा हूं, मुकुंदा पढ़ो लिखो, मुकुंदा पढ़ो लिखो, नाम के जगाओ, नाम के जगाओ। आपका नाम बढ़ेगा तभी हमारा राज्य का नाम बढ़ेगा, तभी हमारा भारत का नाम बढ़ेगा। मुकुंदा पढ़ो लिखो, मुकुंदा पढ़ो लिखो, मुकुंदा पढ़ो लिखो, नाम के जगाओ, नाम के जगाओ, नाम के जगाओ, झारखंड भारत के मिलके बचाए दे, मिलके बढ़ाए दे, मिलके बढ़ाए दे। जय हिंद, जय झारखंड। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का, क्योंकि खास हम इसलिए भी आपको कहते हैं क्योंकि आप पद्मश्री हैं, हमारे धरोहर हैं, जिनको एक तरीके से जो अपनी लोक संस्कृति, लोक कला को बचाने के लिए आपने एक मुहिम, अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। और निश्चित तौर पर आज आपकी यहाँ अनुपस्थिति से हमारे इस कार्यक्रम को बहुत ज़्यादा उपस्थिति से चार चांद लगे, तो निश्चित तौर पर आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया।